कभी तमन्ना के रास्तों पर निकल पड़ो तो ख्याल रखना। हवाएं, बादल, फिजाएं, मौसम, ख्याल, चेहरे बदल बदल कर तुम्हें मिलेंगे। तो लम्हा लम्हा बदलते रंगों के शोख धोखे में आ ना जाना। जो तेरी आंखों में चांद हंस हंस कर चांदनी का खुमार भर दे। के लिए भी तालियां। तो अपनी आंखें कहीं खिला में गवा ना आना, कि ये ना हो फिर जो ख्वाब टूटे, धंक धंक का शराब टूटे तो जिस्मो जां पर अजाब टूटे। और तुम बमुश्किल लरसते हाथों में किरची किरची बदन संभाले, कहीं बुलंदी पर चढ़कर रिश्ती हुई निगाहों से वापसी के निशान ढूंढो। उजड़ गया जो जहां ढूंढो। कभी तमन्ना के रास्तों पर निकल पड़ो तो ख्याल रखना, कहीं से खाली पलट कर आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अभी हम मौजूद हैं शिनक्यारी मानसहरा। यहाँ से हमने नाश्ता किया है और अब हम निकलने लगे हैं नवाज़ाबाद के लिए। नवाज़ाबाद से हम अपनी हाइक स्टार्ट करेंगे और जाएंगे बलेजा। बलेजा जाके हमारा प्लान यही है कि वहाँ से हमने अंधेरा होने से पहले वापस आना है। मज़े की बात यह है कि बहुत डिफरेंट ओपिनियंस मिल रही हैं। गूगल अर्थ डिफरेंट बता रहा है, लोकल्स डिफरेंट बता रहे हैं, गाइड डिफरेंट बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि 3 घंटे लगेंगे, कोई कह रहा है 4 से 5 घंटे लगेंगे। हम लोगों ने भी अपना ट्रैक शुरू ही किया है सीरन वैली का। अभी हम इस वक्त सीरन वैली के अंदर हैं और हम लोग अभी बलेजा जा रहे हैं। हमें अभी तकरीबन यहाँ से 3 से 4 घंटे लगेंगे वहाँ पे जाने तक। उसके बाद हमें वापसी पे कटास राज टेम्पल भी जाना है। सतपारा साहब कितना रह गया यार ये बस पहाड़ पार करेंगे और आ जाएगा बलेजा में। बस 5 मिनट और। 5 मिनट और है, बस 5 मिनट। सांस की चढ़ गया आपको 5 मिनट में फिर? ओ मेरा तरीका है स्टेमिना अपडेट करने का। थोड़ा ऊंचा बताइएगा। ये जगह कौन सी है? आपको इधर रहते हुए कितना अरसा हो गया है? और ये अच्छा अच्छा आपकी इधर की पैदाइश है? हाँ जी बलेजा। अच्छा तकरीबन हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हाइक करते हुए, तो 3 घंटे और लग जाएंगे। हाँ मैं इस दफ़ा सोच रहा हूँ कि इस दफ़ा जो ब्लॉग है ना वो एक डिफरेंट ही फॉर्मेट में किया जाए। मुझे कभी भी ये हाथ से ऐसे ब्लॉगिंग करने वाला जो फॉर्मेट है ना इतना कोई अच्छा नहीं लगा। मुझे होता है कि या तो कोई बंदा आपकी वीडियो शूट कर दे या आप मोबाइल को कहीं पे रख के उसके सामने आप शूट कर लो, क्योंकि इस तरह आपका आधा ध्यान वीडियो शूट करने में होता है और आधा ध्यान आपका उस बात पे होता है जो आप कर रहे हो। कैसा लग रहा है आपको? यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये देखें वहाँ बढ़िया ठंडी है वहाँ? ऐसी वैसी नढाल आवाम है। बहुत ही बुरा लगा। बुरा लगा? किस लिहाज से? किस लिहाज से? अच्छा दिमाग खुश है, आंखें खुश है, फेफड़े गालियाँ दे रहे हैं। फिर चरा हर रगे में फिर चरा सामने फिर बेनका आए कुछ अब्र कुछ शराब। जस्ट लाइक एवरीवन मेरी लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हमारा मेजर जो है वो मैनेजमेंट है। तुम करते थिएटर हो और हर दूसरे महीने तुम टूर पे भी निकल जाते हो। थिएटर है वो बेसिकली बेस करता है ऑब्जर्वेशन के अंदर, और ऑब्जर्वेशन आपको कमरे में बैठ के कभी भी नहीं आ सकती। उसके लिए आपको दुनिया में निकलना पड़ता है, आपको नेचर में निकलना पड़ता है, आपको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, आपको
दर्द लेने पड़ते हैं। ये हमारे एवरग्रीन बट साहब आज चौथे पाँचवें टूर में हमारे साथ आए हैं। बट जी बताएं फिर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन हो रहा है। और आए हैं अभी, सोचा तो है बलीजा करके जाएंगे और इंशाल्लाह करेंगे। मोराल तो आया, बाकी देखो जो अल्लाह की मर्जी। बस आप जिंदगी का बताएं क्या चाहते हैं? जिंदगी बड़ी आवाजार से चल रही थी, मिड शिट चल रहे थे, तो रोटेट कर दो इस तरफ को ना, धूप की तरफ आ जाओ। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्या हुआ, शादी होगी? बस यार क्या बताऊं, अब वो बात नहीं रही, बूढ़े हो गए, ओए माउंटेन लाइन बूढ़ा हो गया। बूढ़े हो हैं? गए, वो बातें नहीं रही हैं। हज कर लिया। लव था ना, लव वो कहीं खो सा गया, मतलब मैं ना, मुझे लगता शायद है वो लीपा ही रह गया। मुझे लगता है आपके ना पसंद के लोग नहीं आते। मसला जरा ही है, मसला जरा ही है। लोग जो है ना वो मुझे एनर्जेटिक, मुझे मोटिवेट करते हैं, अंदर से एनर्जी शो करते हैं। एट दिस पॉइंट वी रियलाइज्ड कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम अब अंधेरा होने से पहले वापस नहीं जा सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि या तो हम यहीं पे अपने टूर को एंड करें और यहाँ से ही वापस नवाज़ाबाद की तरफ चले जाएं, या फिर हम रिस्क लें और अंधेरे में बलेजा तक जाएं और विद मोबाइल फ़ोन की लाइट्स और टॉर्च और इस सुनसान बियाबान, इस पहाड़ों के अंदर, खुले आसमान के नीचे अंधेरे में वापस आए। एक नॉर्मल दिमाग यही कहता है कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, मैं सोच रहा था हम टूर पे गए थे ना, किस वक्त टूर पे गए थे? लेकिन एक नॉर्मल दिमाग ये कहता है कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। तकरीबन 20 लोग यहाँ से वापस चले गए और बाकी सब हमारे साथ ऊपर की तरफ चल पड़े। माउंटेन लाइन भी कभी कभी थक जाते हैं। इंसान ऐसे मौक़ों पे अपनी विल पावर से वो चीज़ें भी कर जाता है जो वो कभी करने का सोच भी नहीं सकता। किसी तरह हाथ पैर मार के हम ऊपर आ तो गए, मुश्किल लग रहा था उनका। लेकिन हमें भी वापस भी जाना था, वो भी बगैर लाइट के। आप ये पकड़ो, वो मुझे दो। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कोई फौत नहीं हुआ, कोई पीछे नहीं छूटा, सब वहाँ से वापस आ गए। कुछ पीछे छूटा है तो हमारा डर, हमारा खौफ, हमारी नेगेटिव एनर्जीज, हमारी आपस की लड़ाइयाँ, वो सब पीछे छूट गई, क्योंकि हम सबको एक मकसद पे इकट्ठे होना था, हमें वापस आना था। तेरी महफिल में लेकिन सर आप पहले इस जगह पे आए ना? तीसरी चौथी दफ़ा हो गया। ये पहले 2018 में या 17 में आया था। सीरन वैली में आप पहले आए? सीरन फर्स्ट टाइम है ना। ये तो एडवेंचर फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने 2006 में पहले ट्रैक किया था, मार्गला का 7 मई का कंबाइन था, 6 या 8 की बात है। उसके बाद फिर 2017 से ऑनवर्ड। सर अब जो हमने कल टूर किया उसके हवाले से आपको क्या लगता है वो किस लेवल का ट्रैक था? मतलब अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें, हार्डनेस, जो ड्यूरेशन मेंशन की गूगल अर्थ पे, गूगल के ऊपर, गूगल मैप्स के ऊपर जो ट्रैक पैदल आ रहा था वो भी तकरीबन 2.5 घंटे का ही आ रहा था, और लोकल्स का भी यही कहना था 3 घंटे तक का है, और जो व्लॉग्स हैं वो भी 3 घंटे शो कर रहे थे। लेकिन लोकल्स में भी बाद में जो है ना ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिफर कर रही थी, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे भी कह रही थी। खत्म। शोएब भाई की ब्यूटी के आगे सब कुछ खत्म। शोएब भाई हमारे बहुत ना, क्या कहते हैं उसको, मंझे हुए हमारे एक ट्रैकर हैं, जो किसी को मैं नहीं बहुत मंझे हुए ट्रैकर हैं। असल में इनको लेगेसी में एक चीज़ मिली है ना,
तो वो उसके इस चीज़ वजह से से मुझे थोड़ा बहुत मिला है ट्रैकिंग करना। हाँ, तो वो बॉस्कर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बॉस्कर जी द ओजी डांसर, ट्रैकर एंड ओजी ब्रदर। रगे खून में फिर चरा हर रगे खून में फिर चरा आपने मैं सॉरी आपकी ना मैं पिक्चर्स रैंडम वाली नहीं ले सका। वो नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, post एक बनानी थी आप ना एक मुझे कुछ बताओ टूर के बारे में, कैसा गया टूर आपका? टूर मेरा कैसा गया? हाँ, टूर अच्छा। कुछ थोड़ा सा ना लाइटर नोट पे कोई बात टूर में कुछ हुई हो जो मजे की लगी हो। यार बहुत एडवेंचरस था क्योंकि हमें तलाली को बैठे हैं, तलाली जी को बैठे हैं, इधर भी बैठे रहा करो। सीरियस नहीं बड़े- सीरियस नहीं। सामने मैंने कहा जब हम मोमबत्ती को देखते हैं कि मोमबत्ती जब जल रही होती है तो मोमबत्ती बुझने से पहले ना एक दफा ज्यादा तेज जलती है और फिर बुझ जाती है। बिल्कुल हाँ, तो वो चीज़ मैंने कल अपनी ज़िंदगी में नोट की। जैसे कि जब हम लोग हाइक कर रहे थे तो वहाँ पे बिल्कुल हमारी एनर्जी खत्म हो गई हुई थी, लेकिन जैसे ही हमें अपनी एंडिंग नजर आई, आजो तो जैसे ही हमें अपनी एंडिंग पहुँचते हुए नजर आई हमें, तो उसके बाद जहाँ पे चलने का भी हौसला नहीं हो रहा था वहाँ पे भागने की भी एनर्जी आ गई। यस, और उसके बाद फिर बस में बैठ के वो मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है, अल्लाह जानता कल क्या हुआ क्या नहीं। बड़ी हमने कोई डाडी किस्म इस की दफा पता नहीं व्लॉग बनेगा भाई कि की नहीं। रहनुमाई है। तलाल जी कह रहे हैं कि मैं इस दफा कोई अलग व्लॉग बनाऊंगा। तो सुहेब देखो भाई अब की बनता है रहनुमाई कि में नहीं हमने बनता। हाइक किया और सुहेब भाई के लग गए हैं। सुहेब अच्छे भाई वाले के लगे हैं। सबके लग गए हैं। पर फ्लेजर और पॉन्सन अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमारे इज्जत भाई हैं, मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं रगड़ा गया हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के जूनियर हैं, ये फर्स्ट भी सेमेस्टर एमएससी में से हैं। HMC के साथ पहला टूर कर रहे हैं। ये भी एमएससी से हैं। रियली हैप्पी विद द फैक्ट दैट ही इज टेकिंग पार्ट। और हमेशा फर्स्ट टाइम वाले ही रगड़े जाते हैं। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। खत्म करेगा। जब मैं तुम्हें निशाते मोहब्बत न दे सका, हाय हाय हम में कभी सकूने रफाकत न दे सका, जब मेरे सारे चिरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, तो मुझे चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराने का तुम्हें कोई हक नहीं। कोई हक नहीं। शर्म, दहशत, जिज, परेशानी। अच्छा, शर्म, दहशत, जिज, परेशानी। नाम से काम क्यों नहीं लेती आप, ये आप वो जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? आपके लिए प्लीज भाई की नजर एक प्लीज भाई की शरीकों की नजर रखिए यार, नहीं अभी नहीं आ रहा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में की। कटास राज मंदिर ये ज़िला चकवाल में वाक़ है और हिंदू मज़हब का नहायत कदीम मकाम है। एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 4000 साल पुराना है और बरसगीर के कदीम तरीन मजहबी मराकज़ में शुमार होता है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब मज़हब की बात होती है तो लोग अपना दिल छोटा कर लेते हैं। हर एक के लिए अपना मज़हब ठीक होता है। जो मंदिर, जो गिरजा, जो मस्जिद, जो मकाम भी हमारे मुल्क में शामिल है और मुल्क का हिस्सा है, हमें उसे पूरे दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए और उसकी इज़्ज़त का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह हम एक मस्जिद का रखते हैं और एक किसी भी मुकद्दस दरसगाह का रखते हैं। बुल्ले शाह जी ने फरमाया है, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक किसे दा दिल ना ढावी रब दिलां च रहिंदा। चुपके से किसी रोज जताने के लिए। हमेशा की तरह ये ब्लॉग भी हम वहीं पे एंड कर रहे हैं जहाँ पे हम हर दफ़ा ब्लॉग को एंड करते हैं, अल मुख्तार रॉयल पैरिस। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का मैं आपसे नहीं कहूँगा, आप दिल बड़ा करें।
और खुद से करते हैं। ये रंजिश ही सही